दिखाए जा रहे हैं सपने, लेकिन जो फंसा इस जाल में हो गया कंगाल। ये बातें सुनकर भले ही आप दंग हो रहे हो, लेकिन ये कोरी सच्चाई है, क्योंकि आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखते ही आपके सारे भ्रम टूट जाएंगे, भविष्य के सुनहरे सपने गायब हो जाएंगे, क्योंकि हमारे आप जैसे जाने कितने मासूम जालसाजी के शिकार बनते हैं और हमें भनक तक नहीं लगती। मोबाइल ईमेल पर जाने अनजाने कितनी बार फायदे पहुंचाने की बात की जाती है, लॉटरी खुलने की बात की जाती है, साथ ही करोड़ों रुपया देने का वादा किया जाता है और इसके साथ मांगा जाता है आपका खाता नंबर। बस आप तो सपने देखने में मशगूल हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल आपके बचत खाते से सारा माल गायब, आप कंगाल। अगर हमारे अल्फाजों पर भरोसा नहीं तो एसएसपी साहब की जुबानी सुनिए। सभी लोगों को मैसेज आता था, कई बार कॉल आती थी कि आपने इतने लाख की इतने करोड़ की लॉटरी जीत ली है। इनका जो पूरा मोडस ऑपरेंडी है ये बेसिकली पाकिस्तान बेस्ड मॉड्यूल है, पूरा मॉड्यूल पाकिस्तान से चल रहा है और जनरली जो मैसेजेस या कॉल आया करते थे जिसमें 25 लाख की 30 लाख की लॉटरी जीत लिया है आपने, ये वहीं से रन हो रहा था। इस मॉड्यूल में पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर भी कई कॉल सेंटर बनाए गए हैं। ये बयान सुनकर तो यकीनन आपको जोर का झटका लगा होगा कि किस तरह से फर्जी कॉल सेंटरों के जरिए आपको शिकार बनाया जा रहा था और आपको इल्म नहीं था। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान से ये पूरा नेटवर्क काम कर रहा है, जो कि हिंदुस्तान की सरजमी के कई शहरों में अपने फर्जी कॉल सेंटरों से जालसाजी का बाजार चलाया जा रहा है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने अपनी करतूत को अंजाम देने के लिए हजारों एजेंटों को कमीशन पर रखा है, जिनका काम इंडियन करेंसी को भारत से पाकिस्तान की सरजमी तक पहुंचाना है। सिस्टमेटिकली ये लोग इस मॉड्यूल को रन कर रहे थे। जो अभी तक हमारे पास जानकारी है, 5 कॉल सेंटर पाकिस्तान में खोले हुए हैं, 5 कॉल सेंटर सऊदी अरबिया में खोले हुए हैं, हिंदुस्तान से बाहर कॉल सेंटर खोले गए हैं। पूरा का पूरा जो नेटवर्क है इसका जो कमांड हो रहा है पाकिस्तान से हो रहा है। हरिद्वार के एसएसपी के मुताबिक तमाम शिकायतों के मद्देनजर पुलिस ने इस जालसाजी का पर्दाफाश कर दिया। रुड़की पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आगे दिखाएंगे पुलिस ने कैसे किया इस साजिश का पर्दाफाश। देखते रहिए एनकाउंटर। जी हां, दरअसल इस सब के पीछे एक सोची समझी साजिश काम कर रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चौपट करने की साजिश रची है। लिहाजा पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान के कई जनपदों में फर्जी कॉल सेंटर बनाए गए, जिनका मकसद है हिंदुस्तान की करेंसी को पाकिस्तान में पहुंचाना। कार्यालय कोतवाली रुड़की में खड़ी ये लग्जरी गाड़ी UP14 BQ 5377 जो कि रुड़की पुलिस ने बरामद की है। कोतवाली में काफी चहलकदमी है। प्रिंट मीडिया से लेकर टीवी चैनल तक के पत्रकार मौजूद हैं। हर कोई रुड़की पुलिस की कामयाबी को अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। साथ ही पुलिस अपने साथ एक नकाबपोश चेहरे के साथ कदम ताल कर रही है। एसएसपी साहब के सामने खड़ा किया जा रहा है।
आगे बढ़ने से पहले एसएसपी साहब की मेज पर पड़ा सामान देख लीजिए। सील बंद बॉक्स में 4.25 लाख रुपया, 132 एटीएम कार्ड, हजारों भारतीय लोगों के खातों की सूची, 4 मोबाइल। अब वक्त हो गया है नकाबपोश इस शख्स के तारुफ का। पेशे से एक फर्जी एजेंट, रहने वाला यूपी के शामली का और काम करता है पाकिस्तान के लिए। सर मैं एटीएम से पैसे निकालने का काम करता था। अच्छा। एटीएम से पैसे निकालना। पैसा लेकर कहाँ पहुँचाते थे? दिल्ली सर। दिल्ली में कौन है? दिल्ली में एक लड़का मिलता था, उसको दे दिया करता था। उसको पैसा दे देते थे। तुम्हें क्या मिलता था इसमें? सर 10%, 10%। कितने दिनों से कर रहे थे काम ये? 5-6 महीने से। अभी तक लगभग कितना पैसा पहुंचा चुके थे? वहाँ से सर ये 50-60 के आसपास। 50-60 लाख। कितना पैसा पहुँचाया अभी तक? 50-60। जयप्रकाश के इस खुलासे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से अमन और शांति का पैगाम देने वाला पाकिस्तान हिंदुस्तान की पीठ में खंजर भोंकने का काम कर रहा है। एसएसपी साहब के मुताबिक पाकिस्तान के इशारों पर भारतीय सरजमी पर फर्जी कॉल सेंटर चलाए जा रहे हैं। जिसके जरिए लोगों को फर्जी मैसेज भेजे जाते हैं। साथ ही लोगों को लॉटरी खुलने की बात की जाती है। रकम देने के लिए कमीशन की डिमांड की जाती है और इन सब का मकसद होता है भारतीय अर्थव्यवस्था को डामाडोल कर देना। फर्जीवाड़ा करके एजेंटों के जरिए अब तक पाकिस्तान में 10 करोड़ रुपया भेजे जा चुके हैं। जब आदमी उसके अकाउंट में इतना पैसा डलवा देता है, उसके बाद इनका सेकंड स्टेप होता है, क्योंकि ये पैसा आपको बाहर से आना है, इसलिए टैक्स जो है आपको पहले देना पड़ेगा और इतना % टैक्स आप पे कर दीजिए। तो 32 है, देखने के बाद मतलब अलग से बाइट है ना, तो बता रहा हूँ 132 तो एटीएम कार्ड रिकवर हुए हैं और एक गाड़ी, फोर्स गाड़ी जो 12 लाख के आसपास बताई जा रही है। इसके अलावा इसके स्टेटमेंट वगैरह, बैंक स्टेटमेंट हम लोगों ने लिए हैं, उनका भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। हरिद्वार पुलिस के एसएसपी के मुताबिक तमाम शिकायतों के मद्देनजर पुलिस ने इस जालसाजी का भंडाफोड़ कर दिया। न सिर्फ उस फर्जी एजेंट को दबोचा बल्कि कई सनसनीखेज राज उगलवा लिए। पुलिस मान रही है कि तफ्तीश के दौरान और अहम खुलासे होंगे। रुड़की पुलिस की इस कामयाबी ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान की हर साजिश का जवाब है हिंदुस्तान के पास। आरिफ नियाजी, रुड़की, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. उठेगा अब हर वो मुद्दा जिनसे जुड़े हैं आपके सरोकार। अपनी जिम्मेदारी से
पल्ला झाड़ नहीं सकेगी कोई भी सरकार। हर गुनहगार के हाथ में लगेगी हथकड़ी। विकास की राह में कोई भी बाधा न हो सकेगी खड़ी, क्योंकि खत्म हो गई है अब इंतजार की घड़ी। आ गया है समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। जीत की खुशी पाने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है। सारी जरूरतों को भूलकर लक्ष्य को आंखों में बसाना पड़ता है। बेहतरीन समझकर मौके बनाने पड़ते हैं। यहाँ खिलाड़ी नहीं, उनके सपने लड़ते हैं। खेल की दुनिया की हर खबर जानने के लिए देखिए स्पोर्ट्स प्लस, रोजाना शाम 5:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। इस्लामाबाद में आतंकी हाफिज सईद के साथ दिखा यासिन मलिक। अफजल की फांसी के विरोध में की भूख हड़ताल। क्या आतंकियों के हमदर्द को देश में मिलनी चाहिए पनाह? कसाब और अफजल गुरु की फांसी के बाद दया याचिकाओं पर राष्ट्रपति का सख्त रवैया। 8 और दया याचिकाओं पर गृह मंत्रालय से तुरंत मांगी रिपोर्ट। 36 श्रद्धालुओं की मौत के बाद भी नहीं चेता रेल मंत्रालय। कुंभ के लिए चल रही ट्रेनों में भारी भीड़, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। भगदड़ में मरने वाले 16 लोगों की अब तक नहीं हो पाई शिनाख्त। यूपी सरकार ने मुआवजे की रकम बढ़ाई। मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 7 लाख रुपए। रेल मंत्री पवन बंसल ने किया इलाहाबाद का दौरा। भारी भीड़ को बताया दुर्घटना की वजह। लखनऊ में राज्यपाल से मिले सीएम अखिलेश। पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। मीडिया से बोले दोषी कौन सब जानते हैं। सीएम अखिलेश ने आजम खान से लिया इस्तीफा। कुंभ मेले के प्रभारी मंत्री थे आजम खान। उत्तरकाशी में भूकंप के झटकों से दहशत। घबराकर घरों से बाहर निकले लोग। जान माल के नुकसान की खबर नहीं। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के योजना बजट में की 500 करोड़ रुपए की कटौती। जनहित की कई योजनाओं पर लटकी तलवार। और आगरा में फर्जी आईएएस को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से गृह मंत्रालय का जाली आई कार्ड भी हुआ बरामद। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने अफजल गुरु की फांसी को पूरी तरह न्यायिक प्रक्रिया बताया है। शिंदे ने दावा किया अफजल के परिवार को फांसी की जानकारी 7 फरवरी को ही दे दी गई थी। शिंदे ने दावा किया कि जेल प्रशासन ने अफजल की फांसी की जानकारी उसके परिजनों को स्पीड पोस्ट से भेजी थी, जिसकी रसीद भी उनके पास है। हालांकि शिंदे ने माना कि इस मामले में गोपनीयता बरती गई, क्योंकि यदि जब कुछ खुलेआम और पारदर्शी हो जाएगा तो काम नहीं हो पाएगा। हिंदू आतंकवाद संबंधी बयान को लेकर बीजेपी द्वारा गृह मंत्री के विरोध के ऐलान पर शिंदे ने कहा कि अगर बीजेपी काला झंडा दिखाना चाहती है तो दिखाए। जब गृह मंत्री से पूछा गया कि राजीव गांधी और बेअंत सिंह के हत्यारों को फांसी क्यों नहीं दी जाती, तो उन्होंने कहा कि अभी मामला कोर्ट में विचाराधीन है। अहमदाबाद के साबरमती जेल में गुजरात बम ब्लास्ट के आरोपी सुरंग खोदते पकड़े गए हैं। ये आरोपी पिछले 1 महीने से जेल में थाली और बेलन के सहारे सुरंग बनाने का काम कर रहे थे। खुफिया सूचना के आधार पर जेल प्रशासन ने छापा मारा और जेल के बाथरूम में इन्हें सुरंग खोदते पकड़ा गया। इसके बाद वहां हड़कंप मच गया। जेल अधीक्षक पी ठाकुर सी के मुताबिक स्टाफ को जेल में सुरंग खोदे जाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पूरे जेल में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी के दौरान जेल प्रशासन ने कुछ कैदियों को एक बाथरूम में सुरंग खोदते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। जेल में छोटा चक्कर नाम की जगह पर इन दिनों फूलों की क्यारी बनाई जा रही थी। कैदी इसी का फायदा उठाकर सुरंग बना रहे थे। जेल प्रशासन के मुताबिक कैदी जेल में सुरंग बनाने का काम थाली और लकड़ी के बेलन के सहारे कर रहे थे।
कहा जा रहा है कि अपने जमाने की हिट फिल्म शोले की तर्ज पर इन कैदियों ने जेल में सुरंग बनाने की योजना बनाई, लेकिन इसकी सूचना समय रहते जेल प्रशासन को मिल गई और कैदियों का षड्यंत्र विफल हो गया। हादसे के बाद हरकत में आया रेल मंत्रालय।